देखिए अब हम क्या करने चल रहे हैं, जिस तरीके से इलिप में प्रूफ किया था उसी तरीके से फिर उसमें जा रहे हैं। ई को ग्रेटर देन 1 किया, उसके बाद फोकस को कहाँ लिया था, पहले एक्स एक्सिस पे, अब फोकस को कहाँ लेने जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे। और जब फोकस को वाई एक्सिस पे लेंगे तो डायरेक्टली किसके पैरेलल लिया था, बोलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया था। तो अब जब वो लेंगे तो जाहिर है यहाँ 2a लेंथ आई थी और वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट कितनी आई थी, 2b। अब वो 2b हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो अब इक्वेशन हमारी क्या होगी, मेन रोड इक्वेशन का, मेन रोड इक्वेशन का। तो देखिए इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, मींस क्या कि अब हम हाइपरबोला को कहाँ पे लेने जा रहे हैं, बोलिए वाई एक्सिस पर। और अब क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस है वो इस हाइपरबोला के लिए किसका काम करेगा, इमेजिनरी एक्सिस का, मींस कॉन्जुगेट एक्सिस का। यानी मींस कि अब ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसके लिए एक्स एक्सिस क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब आ जाइए देखिए, कुछ नहीं करना, ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिया था। ये देखिए ये टर्म एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 हुई, एक्स की वैल्यू रियल आ गई। अब हमें क्या करना है, वाई को रियल बनाना है, इसको 0 करने जा रहे हैं। अब वाई को रियल बनाने जा रहे हैं तो कोई बताए कि यहां पर अब हम हाइपरबोला में क्या कर रहे हैं कि वाई हमारा रियल बन जाए, एक्स स्क्वायर। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हाइपरबोला तो हम यही पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, -1। बस यही हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस पे आ गया, उसके लिए एक्स एक्सिस इमेजिनरी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हाइपरबोला पढ़ने जा रहे हैं, मींस क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलो -1। इसमें भी यही होगा, ए बी से भी ग्रेटर होगा, बी ए से भी। वही क्वेश्चन ले लीजिए, जो भी लिया है उसी को -36 लिख लीजिए, बस जो भी ली है उसी को -36 लिख लीजिए, 36 से डिवाइड कर दीजिए, ये वही आ गया -1। इसीलिए इन सारे केसेस में ना ए ग्रेटर देन बी है ना बी ग्रेटर देन ए। अब दिमाग में क्या रखना है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये हम एक्स एक्सिस पे लिए हैं तो इसको हम +1 कर दे रहे हैं फिलहाल ए ये। तो ये अब दिमाग में ये रखना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए, और ये टर्म कॉमन रखना है। और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलिए -1। ये टर्म कॉमन रखना है, ये दोनों हाइपरबोला में। अब अगर +1 है राइट में तो हाइपरबोला कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, मींस क्या, उसके लिए वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। और जब -1 होगा तब क्या हो जाएगा, उसके लिए वाई एक्सिस रियल हो गई, एक्स एक्सिस क्या हो गई, इमेजिनरी हो गई। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, ये हम हाइपरबोला बना दे रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, बी डैश। अब ये एक्सिस इमेजिनरी, एक्स एक्सिस। अब बताइए फोकस एस डैश डायरेक्टली सी ए ले लिया, किसके पैरेलल, तो जैसे आपने लिस्ट में किया था उस हिसाब से हाइपरबोला कर लेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हो गई, 2b, वहां 2a था, मींस ए और b क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज, बस वही करें। तो ए और बी को इंटरचेंज करने का मतलब वहां ए ग्रेटर देन बी था, यहां पर ऐसा नहीं है। तो चेंज होने का मतलब हमारा कहने का ये है कि इस हाइपरबोला में जैसे लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना आया था, 2b स्क्वायर बाई ए, यहाँ क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई, वहां एसेंट्रिसिटी का रिजल्ट क्या आया था, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू इंटू, तो सारी चीजें लिख लेंगे। ये सी, ये ओ नहीं लिख रहा है, इसको सी लिख रहा है, सेंटर वही करिएगा जो हमने लिया है। ये क्या हो जाएगी डायरेक्टली, वाई इक्वल टू, जल्दी बोलिए, बी बाई ई, वेरी गुड। यहां क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू -b बाई, लिख लेंगे सारी चीजें, कोई डाउट तो नहीं होगा। एंड ऑफ लेटर सिस्टम सारी चीजें लिख लेंगे, बुरी भाई। अब इसको अगर हम यहां पर करें, ये देखिए लेटर सिस्टम लेने जा रहे हैं तो इसमें डबल एब्सिसा है, इसमें क्या है, डबल एब्सिसा। ये देखिए इसको एल बोल दे रहे हैं, इसको एल डैश ए, ये देखिए
क्यों? चूंकि y की वैल्यू कितनी है, ये b है, और ये कितना हो रहा है 2a² वहां क्या था 2b² था ना भी लेंथ ऑफ बाइसेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² वैसे जैसे प्रूफ कराया था इलिप्स का वैसे करेंगे, सब वही चीज आएगी, इससे कुछ करिएगा नहीं। तो आप बताइए, हम सिर्फ डबल ऐसे समझाने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये कितना हो जाएगा a² b कॉमा b, ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, l डैश माइनस a² b, वेरी गुड, माइनस a² b और कॉमा b e, ये देखिए। तो अब इसको ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यूज मिल रही, 2, तो ये हाइपरबोला क्या दे रहा है डबल एब्सिसा, और इलिप्स क्या दे रहा है डबल एब्सिसा भी दे रहा है, और क्या दे रहा है डबल ऑर्डिनेट दोनों दे रहा है। और पैराबोलाज में भी वही हो रहा है, y² 4s क्या दे रहा है डबल ऑर्डिनेट, x² 4y क्या दे रहा है डबल एब्सिसा। तो जो जैसे होगा उस हिसाब से करिएगा, इसकी सारी चीजें हम लिख लेंगे, कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए यहाँ पर, एक चीज में एक बार आपसे सवाल है और उसको हमें बता दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, अब इसको घर पे करिएगा आप, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। अब आप दिमाग में यही रखिएगा, राइट में +1 आ रहा है कि -1 आ रहा है, अगर +1 आ रहा है तो हमारा हाइपरबोला कहाँ होगा x एक्सिस पर, और उसकी y एक्सिस क्या होगी इमेजिनरी होगी, मींस कॉन्जुगेट होगी, ठीक है, यानी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। और जब -1 होगा राइट में, तब क्या होगा y एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस, और कहां नहीं कट करेगा x एक्सिस। अब आ जाइए, इस हाइपरबोला के लिए y एक्सिस कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और इसके लिए कौन सी है x एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये हाइपरबोला x एक्सिस पर है, और ये कहां पर है इसके लिए y एक्सिस है, तो दोनों हाइपरबोला आपस में क्या हो गए, ठीक बोलिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी दोनों हाइपरबोला एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है। ये यहां पे लिख दे रहे हैं नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बोथ हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 एंड x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू -1 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो ये होगा, इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो, मान लीजिए हाइपरबोला दे दिया गया और कहा जाए इसके कॉन्जुगेट का ऑक्सिलरी सर्कल निकालो, इसके कॉन्जुगेट का, तो पहले कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, फिर जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी किस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, उस हिसाब से देख लीजिए। बोले इसमें कोई डाउट समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो बताइए, इसको नोट कर लीजिए दोनों को, फिर आगे बता रहे हैं। अब कुछ चीजें फिर देख लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की और हाइपरबोला की, हम अभी हाइपर इलिप्स की डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरबोला को एक बार फिर से डिस्कस कर लें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। ये x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू -1, ये 1, ये टर्म सेम रखिएगा और 1 और -1 पे ही जाइएगा, बाकी पे नहीं, और कुछ मत देखिए। इसमें भी a ग्रेटर देन b मिलेगा, b ग्रेटर देन है, इसमें भी वही चीजें मिलेगी, दोनों मिलेगी, क्योंकि a और b क्या है यहाँ पर रियल, ठीक है। अब आ जाइए देखिए समझिए, क्योंकि हम रियल प्लेन में पढ़ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, इसलिए इसकी सारी चीजें भाई सेंट्रिसिटी भी रियल आएगी, अगर इसमें कोई इमेजिनरी होगा तो आएगा नहीं। तो अब यहाँ पर आ जाइए, सारी चीजों को इसको देखिए, क्या हम जैसे इलिप्स में आपने किया था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b था या b ग्रेटर देन था, लेकिन दोनों केसेस में जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज की थी उसका सेंटर क्या था 0 0, वही काम यहाँ पर भी है। देखिए इन दोनों का सेंटर हमने क्या लिया है ओरिजिन, तभी यूज करेंगे ए, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए सेंटर ओरिजिन, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं करेंगे, जैसे इलिप्स में कह रहे हैं, ये होना मस्ट है।
इसीलिए इसमें भी दोनों फोकस दिए जाएंगे जिससे पता हो जाए कि ओरिजिन उसका मिड पॉइंट है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस जो हम पीछे यूज करके आए हैं इलिप्स में, या दोनों डायरेक्ट्रिक्स दी रहेगी जिसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलिए ओरिजिन, या दोनों वहां वर्टेक्स होता था यहां पर भी वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स दिया रहेगा, एक कभी नहीं दिया जाएगा। अगर एक दिया जाएगा तो वहां बता दिया जाएगा क्या, सेंटर इज ओरिजिन, ये बता दिया जाएगा। हाँ मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको करना है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है उसके ट्रांसफर एक्सिस का हाफ है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप और एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे जो करिए। और तो आप किसको यूज करिएगा, एक्स एक्सिस वाले यूज करिएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वाई एक्सिस वाले लेकर के जाइएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप किसको यूज करिएगा, एक्स एक्सिस वाले को, यानी किसको, राइट में क्या प्लस वन। आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन से, आपने लिस्ट में किया था यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ एक आध दो पॉइंट आपने छोड़ दिया, फोकल डिस्टेंस कहाँ बताया, देखिए उसमें लिस्ट में होगा पॉइंट, नहीं वहाँ सम ऑफ था, यहाँ डिफरेंस लेंगे, लेकिन आपने दिखाया कहाँ भाई, उसमें देखिए पॉइंट छोड़ दिए हैं, फोकल डिस्टेंसेस वहाँ कराया था ना, यहाँ कहाँ बताया आपने, ये तो अभी ख्याल आने जा रहा है। देखिए है कि नहीं, अरे इसमें होगा फोकल डिस्टेंसेस, या इसी को हमने फोकल रेडियस भी नाम दिया है। वाह भाई वाह, तो ये चलिए कोई बात नहीं, ये हमने बता दिया कि इसको तभी यूज करिएगा सेंटर क्या रहेगा, और ये से आपने इंग्लिश में यूज किया है। और देखिए दोनों के सेंटर क्या है, ओरिजिन ही है, कोई और नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पहले फोकल डिस्टेंस बता दें तब आए। देखिए ये पॉइंट मिस हो गया था, फोकल डिस्टेंस है, आइए इसको देख लीजिए, जैसे एलिप्स में निकाला था वही हाइपरबोला में निकाल के हम दिखा दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पॉइंट बताने में मिस कर दिया, और जबकि पता नहीं किस हिसाब से आप बता रहे थे, तो बाद में ख्याल आ गया। हाँ देखिए आइए, तो ये पॉइंट ले लिया, वेरिएबल पॉइंट ले लिया, तो इसको एज रिजल्ट याद रखिएगा, ये हो गया a, 0, और इसको हमने ले लिया x, y, ये फोकल डिस्टेंस लेने जा रहे हैं। अब ये आपका सेंटर है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू क्या बोलिए a/, और ये क्या है x इज इक्वल टू -a। अब ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस फोकस से करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये PS, यही जो फोकल डिस्टेंस है, तो ये हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस भी इसको बोलते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होती है, और सर्कल में वो क्या होती है, इक्वल। अब आ जाइए, तो PS किसके बराबर हो गया बोलिए, EPM। अभी देखिए यहीं से रिजल्ट और मिल गया है, अभी आपको बताइए, देखिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इनइक्वालिटी से भी इसको रिलेट करेंगे, वो भी ध्यान में आ गई बात, इसको लिख करके। तो देखिए अब यहाँ पर PS, तो PS इज इक्वल टू EPM। अब PM की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, देखिए ये आपका सेंटर है, मीन्स ओरिजिन है, ये कितना है a/e, और ये कितना है e, और ये PS, और हमें PM चाहिए, तो इससे इस पर क्या ड्रॉ कर दे रहे हैं बोलो, परपेंडिकुलर, और A ये, तो जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसको हमने Q बोल दिया, तो यहाँ पर, और ये इसको हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए N बोल दिया। तो अब बताइए ये PM किसके बराबर हो गया, NQ के बराबर हुआ कि नहीं, तो E इंटू क्या लिख गया बोलिए, NQ, और इस NQ को जो चीज हमको गिवन है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो ये NQ किसके इक्विवेलेंट हो गया, देखिए ये कितना है X, ये कितना है X, और ये कितना है, तेज बोलिए a/, तो क्या लिख दें X माइनस a/, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो क्या लिखने जा रहे हैं, E इंटू, बोलिए जल्दी बोलिए, अरे X माइनस a/, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं तो आप डिस्टेंस के हिसाब से इसको देखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से नहीं, क्या हो जाएगा x माइनस a/e, या क्या हो गया EX माइनस a, जाके देखिएगा वही आया होगा, दूसरा नहीं। PS डैश निकाल लीजिए, PS डैश, तो जब PS डैश निकालेंगे तो यही तो लेंगे, ये इसी पॉइंट की ये डिस्टेंस। अब बताइए PS डैश किसके बराबर हो गया,
ये परपेंडिकुलर है ही, इसी को आगे एक्सटेंड करा दीजिए, इसी क्या बोलते हैं एम डैश, तो क्या हो जाएगा ई इंटू बोलो पी एम डैश, तो ई बाहर रखिए और पी एम डैश को लिख दीजिए। ये कितना है बोलिए पी एम डैश, यही हमको चाहिए। तो अब ये कितना हो गया एक्स, ये कितना हो गया एक्स, अब डायरेक्ट कर देना है, ये देखिए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, अब इतना निकाल लीजिए, ये कितना है, ये सॉरी इतना चाहिए हमको, इसको बोल दिए एन डैश बोलते रहे, ये हमको चाहिए, ये देख लीजिए पी एस डैश किसके बराबर ई पी एम डैश है ना भाई, तो ये पी एस डैश ई पी एम डैश और पी एम डैश को लिख दे रहे हैं, पी एम डैश को देखिए ये क्या लिख दिया सी क्यू और प्लस सी एन डैश, तो चलिए इसको सी एन डैश लिख करके तब करना है। अब सी एन डैश की वैल्यू लिख दे रहे हैं ई इंटू एक्स प्लस सी एन डैश, फटाक से बोलिए डिस्टेंस देखिएगा ए बाई ई, वही चीज आई है जो पीछे आपने पढ़ा, वो दूसरी चीज नहीं है, तो ई कैंसिल हो गया, क्या आ गया ई एक्स प्लस वही वहां भी आया था वही यहाँ भी आया था, और जब उधर हाइपरबोला लेंगे तो वही एक ही जगह क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो वाई के फॉर्म में आ जाएगा। कोई डाउट हो बताइए, क्योंकि वो आपकी डायरेक्टिव वाई के फॉर्म में, तो इसमें कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिएगा, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब आ जाइए यहीं पर हम एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं, और ये क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको देख लीजिए। इलिप्स में हम लोगों, इलिप्स की हमारी क्वेश्चन क्या थी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से क्या पढ़ा था सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी क्वेश्चन क्या थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, तो इस माइनस की वजह से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, क्या पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ, तो ये फोकल डिस्टेंसेस ये निकाल के आए, अभी इसी का डिफरेंस लेकर के हम दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट नोट कर लिया, आगे बता दे रहे हैं। देखिए यहीं पर तुरंत पढ़ने जा रहा है डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला पे कोई पॉइंट ले लिया और उसके फोकल डिस्टेंस की डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ा था सम, वहां प्लस था इसलिए सम पढ़ा था, और यहाँ पे कांस्टेंट लाने जा रहे हैं, वहां भी कांस्टेंट आया था, यहाँ भी कांस्टेंट आने जा रहा है, किसके थ्रू डिफरेंस के थ्रू, तो डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ग्रेटर कौन है बोलिए, चलिए डिस्टेंस का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं तो ग्रेटर कौन है बोलिए पी एस डैश, अकॉर्डिंग टू फिगर पी एस डैश माइनस क्या निकाल रहे हैं पी एस, निकालिए पी एस डैश कहाँ निकाले हैं, ये ई एक्स प्लस ए और माइनस टाइम ए, ये क्या बोलिए ई एक्स माइनस ए, जब ये करेंगे तो क्या आ गया 2a, वहां सम कितना आया था 2a, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है 2a, वहां इलिप्स की उसी यहाँ पर हमने दूसरी डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई पॉइंट हिसाब से मूव करे कि उसके दो फिक्स पॉइंट से, क्योंकि फोकस क्या है फिक्स पॉइंट, वहीं से जब डेफिनेशन पढ़ा तो फिक्स पॉइंट ही लिया था, उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या हो कांस्टेंट हो, तो उस केस में इसका लोकस क्या कहलाएगा बोलिए एलिप्स कहलाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट हिसाब से मूव करे कि उसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, उसके दो फिक्स पॉइंट से, उसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो कांस्टेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा हाइपरबोला। वही चीज लिख लीजिएगा, जहां सम लिखा था यहाँ पर क्या लिखेगा डिफरेंस, और वहां पर क्या आई थी वो चीज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहां पर क्या आई वही आई 2a ही आई, लेकिन इसका नाम यहां पर क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहीं पर एक दूसरी डेफिनेशन घर पे लिख लीजिएगा, वही इलिप्स वाले हिसाब से बिल्कुल सेम वे में, ये अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वहां पर भी फिक्स पॉइंट का नाम क्या है फोकस है, यहां पर भी फिक्स पॉइंट का नाम क्या है फोकस है, कुछ और नहीं है, जरूर ध्यान रखिए। दोनों केसेस में फिक्स पॉइंट का नाम क्या है फोकस है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो हाइपरबोला की डेफिनेशन एक और आ गई, समझ में आए। हाँ, अगर चूंकि हमें यहाँ पर पी एस डैश ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर खाली ऐसे कहा जाए लेट ए साइन एस डैश आर फोकस पी एस एनी पॉइंट द हाइपरबोला, तब उस केस में यहाँ पर हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि एस डैश किसको ले रहे हैं या एस किसको ले रहे हैं, क्योंकि फिगर दिखाई पड़ रहा है इसलिए पी एस डैश माइनस पी एस किया है। अब जब फिगर नहीं रहेगा तो इस पर क्या लगा देंगे मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है डिफरेंस लिया जा रहा है ना। अब कौन ग्रेटर है तो हमको मालूम नहीं, लेकिन फिगर में दिखाई पड़ रहा है ग्रेटर, इसलिए पी एस डैश माइनस क्या लिखा है पी एस। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए और यहीं पे डेफिनेशन घर पे लिख लीजिएगा।
इफ अ पॉइंट मूविंग सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ its distances from two fixed point is always constant, then the locus of moving point is called hyperbola. लिख लेंगे, बोलिए भाई, कोई डाउट तो नहीं ना? और उसके बाद क्या लिख लीजिएगा वहीं पर नोट करके, फिक्स पॉइंट्स आर फोकी, फिक्स डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. लिख लीजिएगा घर पर, ठीक है ना? उन्हें बता दिया है, नोट कर लीजिए. देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस आर्टिकल को, लास्ट वाले को देखिए, ये पी एस डैश माइनस पी एस, पी एस डैश किसके बराबर? पी एम डैश के, और पी एस किसके बराबर? पी एम. तो पी एम डैश ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा, ये देखिए ये बाहर रहेगा. ये अगर इससे डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं, पी एस डैश इक्वल टू क्या? ई पी एम डैश. करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पी एस किसके बराबर? ई इंटू पी एम. तो ये माइनस ये, तो ये कितना आ गया? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, यानी क्या? 2a बाई ई. ई बाहर रहेगा, ई कैंसिल हो गया, 2 आ गया. आप इसके बगैर भी जा सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में किए हैं, याद है ना? वहां पर दोनों की डिस्टेंस का सम लिया था 2a बाई, तो दोनों तरीके जा सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा मेथड हमने बदल दिया, वहां वो था, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी मेथड बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना सकती है. समझ में आ गया ना? नोट. देखिए हम आर्टिकल कराने जा रहे हैं. लेट E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola and its conjugate hyperbola, then show that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to क्या? 1 कराने जा रहे हैं. तो अब E1 आप अपने मन से किसी की भी लेट कर लीजिए. E1 को हमने लेट कर लिया है, एसेंट्रिसिटी किसकी है? ये लेट लिख दिया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -1. अब इसका रिजल्ट लिख दीजिए E1 का. E1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? बोलिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर इंटू बोलो E1 स्क्वायर -1. अब चूंकि E1 स्क्वायर निकालना है तो E1 स्क्वायर निकाल लीजिए. क्या करिए? बोलिए, बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? E1 स्क्वायर -1. इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम भी ले लें तुरंत. क्या हो जाएगा? बोलिए, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? E1 स्क्वायर. देयरफॉर क्या हो गया? 1 अपॉन E1 स्क्वायर. क्या आ गया? जल्दी से बताइए. a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब E2 किसका कहा है? इसके कॉन्जुगेट की. तो E2 क्या हो जाएगी? देयरफॉर लिखिएगा डायरेक्ट. E2 किसका हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? -1. अब बताइए, यहाँ बी स्क्वायर आया था, यहाँ क्या आया था? ए स्क्वायर. यहाँ क्या आ जाएगा इसमें? ए स्क्वायर. तो ये बी स्क्वायर डिवाइड होगा. बोलो भाई, तो यहाँ जब बी स्क्वायर डिवाइड होगा तो यहाँ कौन आएगा? बी स्क्वायर. एलसीएम लेने तो वही आएगा ना ऊपर. यहाँ कौन आएगा? बी स्क्वायर. तो देयरफॉर 1 अपॉन E2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बोलिए, बी स्क्वायर अपॉन, और चूंकि 1 लाना भी है तो ये नीचे एलसीएम सेम होना चाहिए, ऊपर आंख बंद करके लीजिए, वो भी सही है. अगर नहीं वो हो रहा तो आप तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि प्रूफ तो लिखा गया है ना. तो क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर अपॉन बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लीजिए. देयरफॉर 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए. डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1. रिजल्ट हो गया. इसको रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत काम आएगा. कि एक की एसेंट्रिसिटी दे दी जाएगी हाइपरबोला की, उसके कॉन्जुगेट की पूछेंगे, इसे इस प्रकार. इसको हमने एज अ रिजल्ट इसलिए दिया है. बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए.